कुछ लोगों की आदत होती है, उनको टांग खिंचाई करनी ही करनी है, चाहे कोई कितना ही अच्छा काम करे। बुरा करे तो टांग खिंचाई करो, अच्छा भी लगता है भाई, बुरा काम किया इसको करो। हर्ष चिकारा चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया, समाज सेवी हर्ष चिकारा, सोशल मीडिया पर तकरीबन लोग जानते होंगे। उसने गोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया। ये देखो जी, चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहा था, इसलिए ये सोशल मीडिया पर इतनी बातें उठाता था, चुनाव लड़ने के लिए बातें उठाता था। तो दुनिया उठाती थी बातें, तो फिर दुनिया को चुनाव लड़ना चाहिए। हम भी उठा रहे बात, क्या हमारे को भी चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं। अरे शिकार चुनाव क्यों लड़ रहा है भाई? सबसे बड़ा सवाल ये, चुनाव क्यों लड़ रहा है? अच्छा, ये जो अपने चिंटू मिंटू होते हैं, जिनको आदत है टांग खिंचाई करने की या कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की या कोई भी गलत शब्द लिखने की, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। तुम और किसी की नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी की तो मानोगे, जिसने आज लाल किले पर भाषण दिया है कि हम गैर राजनीतिक लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना वो भाई, जो जिनका राजनीतिक परिवार नहीं उनको आगे लेके आओ। तो अरे चिकारा कौन सा राजनीतिक परिवार है, उसको आगे लेके आओ। और किसी की नहीं मानते, तुम प्रधानमंत्री की तो मानोगे। अभी तक वो किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, मिल रही है, एक पार्टी की टिकट मिल रही है, जो सबको पता है झूठ बोलने माहिर पार्टी है। उसकी टिकट वो लेना नहीं चाहता, उसकी टिकट वो लेना नहीं चाहता। लेगा तो अरे चिकारा करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा, ये भी गारंटी है। गारंटी इस चीज की कि उसको वो लेगा ही नहीं, उसको भी पता है वो लेगा ही नहीं उनकी टिकट। तो अभी तक निर्दलीय है, अभी तक। अगर कोई अच्छी पार्टी उसको टिकट देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी मेहनत कर ही रहा है, मेहनत कर रहा है। अच्छा, हर्ष शिकारा भाई, अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है भाई। किसी का वो बोलते हैं ना भात भरना, किसी की शादी, किसी की लड़की की शादी करवा दी या किसी गरीब को वैसे पैसे दे दिए, उसके लिए हर्ष शिकारा अच्छा है। लेकिन जैसे उसने चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया, क्यों लड़ रहा है चुनाव? चुनाव लड़ने के लिए ये नेता तुम्हारा कितना भला कर रहे हैं भाई? पहले तो एक सवाल मेरा ये है, कौन सा नेता तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा हालचाल पूछता है या तुम्हारे घर पे कुछ दे के जाता है? पूछता है क्या कोई नेता? नहीं पूछता ना। अगर वो लड़का चुनाव लड़ रहा है तो उसको लड़ने दो ना। अगर मदद नहीं कर सकते तो ये वाहियात की बातें तो मत करो सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो बिना बात की बात होती है ना, ये है अलाना फलाना, ये मत करो। हुई थी हमारी भी बहसबाजी हुई है हर्ष चिकारा के साथ, हुई थी, लेकिन सार्थक हुई थी। उसके बाद हमारी तो कोई बहसबाजी नहीं हुई। हुई हमारी बहस, हुई नहीं क्या? हुई थी। लेकिन ये नहीं कि बस उसको मन में बिठा के रखो, बस अब ये चुनाव लड़ेगा, इस टाइम पे इसकी टांग खिंचाई करनी है। क्यों भाई? तो या तुम्हारे को झंडे उठाने की आदत होगी है, मेरी कमल का फूल, मेरा हाथ, मेरा झाड़ू, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, आदत होगी तुम्हारे को झंडे उठाने की। समस्या ये है, आदत में शामिल हो गया। अक्टूबर में चुनाव है भाई हरियाणा के अंदर, अक्टूबर में चुनाव। और पहले बताया था हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी पार्टी का हम विरोध, पार्टी का विरोध नहीं होता कभी भी, ना पार्टी का विरोध करते, ना किसी पार्टी का समर्थन करते। ये भी गारंटी है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। कैंडिडेट का कर सकते हैं, कैंडिडेट बता सकते हैं भाई ये अच्छा है, ये माड़ा है। अब बात करते हैं हर्ष शिकारा की। किसान आंदोलन के अंदर बैरिकेड तोड़ने में सबसे आगे था। किसान आंदोलन तो याद होगा, भूले तो नहीं होगा ना किसान आंदोलन को? किसान आंदोलन में बैरिकेड तोड़ने में सबसे आगे था वो लड़का, सबसे आगे। हम तो उस टाइम पे जेल में थे, हमारे ऊपर बतेरे मीम बनाए थे आप लोगों ने, लेकिन हम खुद जेल में थे, सुनहरिया जेल में थे भाई। कहाँ से क्या करते, लेकिन बैरिकेड तोड़ने में, किसान आंदोलन में पूरा सहयोग किया, किया पूरा सहयोग किसान आंदोलन के अंदर। महिला पहलवान धरने के ऊपर बैठी थी, तब भी गया वहां, उनकी के लिए आवाज उठाई। अभी जैसे जो विनेश फोगाट के साथ चल रहा है, विनेश फोगाट का जो ताजा प्रकरण चल रहा है, विनेश फोगाट का ही बताते हैं आपको क्या सीएस का क्या फैसला आया। खाली हाथ आएगी वो, उसको कोई मेडल नहीं दे रहा सीएस, ये आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, क्लियर बताते हैं अभी आपको, क्लियर बता देंगे आपको। अच्छा, उसका विनेश फोगाट का साथ दिया या किसी अपने भाई का कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, उसका सहयोग किया, ये गलत काम किया हर्ष शिकारा ने। क्यों गया किसान आंदोलन में? गलत काम था ना किसान आंदोलन में जाना, क्योंकि किसान आंदोलन में तो सारे आतंकवादी और देशद्रोही गए हुए थे ना? यही कहना चाहते हो ना आप लोग? मतलब आप साथ नहीं दे सकते लेकिन टांग खिंचाई जरूर कर सकते हो। टांग खिंचाई आप 1 मिनट में कर दोगे भाई, किसी का देना है तो सहयोग करो। अगला किस जो कोई भी कहीं पर कोई भी आंदोलन होता है, किसी भाई को मुसीबत होती है, जो भाई जाके खड़ा होता है उसकी मदद करने में समस्या क्या है भाई? अपने आपस के झगड़े हैं यार, बैठ कर सुलझा लो। आपस का अगर हमारा कोई झगड़ा तो बैठ कर सुलझाएंगे, उसको सोशल मीडिया पर सुलझाओगे? सोशल मीडिया पर कभी झगड़ा नहीं सुलझता। आपको एक चीज बता देता हूँ, सोशल मीडिया पर मैं उसको गाली दूंगा, वो मेरे को देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, ये चलता है। सोशल मीडिया का सही ढंग से प्रयोग करो, सही ढंग से प्रयोग करो तो फायदे में रहोगे। अभी आते हैं हर्ष शिकारा के, विनेश फोगाट के बताते हैं आपको। विनेश फोगाट का सीएस ने उसकी जो अपील थी वो खारिज कर दी, बताई गई भाई, खारिज कर दी उसकी अपील। उसको बोल रहे खाली हाथ आना पड़ेगा। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीएस ने उसकी अपील खारिज कर दी है। तो बिना मेडल के आएंगे। किसको समस्या थी भाई विनेश फोगाट के मेडल से? सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? समस्या किसको आती अगर विनेश फोगाट मेडल लेके आते तो? बहुतों के चेहरे शर्म से धरती में घट जाते, चेहरे घट जाते धरती में। वही हालात यहाँ पे हो रखे हैं। अभी अक्टूबर में चुनाव है हरियाणा के अंदर, विधानसभा का चुनाव है। गोहाना विधानसभा से भाई खड़ा है, भाई हर्ष शिकारा खड़ा है। मदद करनी है तो कर दो भाई उसकी मदद,
टांग खिंचाई भी क्यों कर रहे हो? अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते, अभी हम भाई ठीक है भाई, अगर पैसे से उससे नहीं होती तो सोशल मीडिया हमारे पास, इसके ऊपर हेल्प कर सकते हैं हम, सोशल मीडिया पर मदद कर सकते हैं। यही होता है या इससे भी आगे कुछ होता हो तो आप बता दो, इससे आगे कुछ होता है क्या? या आपने जो यार रिश्तेदार हैं जो गुआना के अंदर, उनके पास फोन कर देंगे, फोन कर देंगे भाई ऐसे ऐसे लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसकी मदद करना, और दो भाइयों को बताना ताकि इसकी वोट गिरे। और अपनी तो बहुत ज्यादा रिश्तेदारी है भाई गुआना के अंदर, पहले बता रहे हैं, अपनी तो बहुत है गुआना में, पानीपत में, सोनीपत में, दुनिया भर की है अपनी तो भाई। हम बता देते हैं आपको, क्लियर क्लियर बता देंगे। अगर वो लड़का चुनाव लड़ रहा है, आप सहयोग नहीं कर सकते तो मोदी की बात मान लो यार, प्रधानमंत्री की तो बात मान लोगे। प्रधानमंत्री कह रहा है गैर राजनीतिक लोगों को आगे लेके आओ, तो आगे लेके आओ ना, इसको आगे लेके आओ। चलो भाई यार तू चुनाव लड़, तेरे को दिल खोल कर वोट देंगे, दिल खोल कर वोट देंगे, ये बोलो ना। कहीं पर भी कोई भी गैर राजनीतिक चुनाव लड़ रहा है, उसकी मदद करो, मदद करो, उसकी आगे लेके आओ। आपने पार्टियों से लठ खा लिए, केस खा लिए, जेल खा ली, सब कुछ खा लिया, एक बार अपनों को भी परख कर देख लो। जब तक अपनों को परखोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा भाई बंदा कैसा है, बंदा कैसा है? या सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लेते हो, किसी का फोटो आ गया, किसी का वीडियो आ गया, बस ये तो ऐसा ही है। वैसा नहीं होता बंदा, वैसा नहीं होता, उसको परखो। पार्टियों को भी तो परखते हो, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी, कभी इनेलो, कभी जेजेपी, कभी फलानी, कभी ढिमकानी। पार्टियों को भी तो परख के देख रहे हो। जो पार्टी शर्मलठ मारा फिर दूसरी नहीं लेकर आ जाओ। अपने बड़का न परख के देख लो ना। मैं देख रहा हूं 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर है ना, गैर राजनीतिक बंदे खड़े हो जाओ, गैर राजनीतिक बंदे खड़े हो जाओ। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर देखते हैं ये कहां तक भागेंगे, ये पार्टियां कहां तक भागेंगी। पार्टियां आपके दरवाजे पे आएंगी, आपका काम घर पे आकर करेंगी। अगर आप लोग ये काम कर लोगे तो गैर राजनीतिक लोगों को आगे लेके आओ ना, जिनका कोई राजनीति से कोई संबंध ही ना हो। क्योंकि राजनीति जो पक जाता है ना, उसको झूठ बोलने, ढोंग पाखंड करने, उसको आसानी से आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं। एक दो बार चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते, जो 2-4 बार जीत गया ना, उससे बड़ा तो को पाखंड कर ही नहीं सकता। आप सबके सामने है, यहाँ पे सरकार नहीं सर्कस चलता है, सर्कस चलता है। लाल किले के ऊपर से छपरी भाषा का इस्तेमाल होता है, नहीं पता हो तो आपको बता रहे हैं। वैसे छपरी भाषा का इस्तेमाल होता है, उस छपरी भाषा का भी आपको बताते हैं कौन सी छपरी भाषा का इस्तेमाल होता है। क्योंकि बताया था ना आपको, 15 अगस्त पार्ट 1 बनाया था, अभी 15 अगस्त पार्ट 2 आएगा, 15 अगस्त का पार्ट 2 आएगा। दोबारा फिर कह रहे हैं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, भाई मेरी वोट नहीं है भाई गुआना के अंदर, मेरी वोट गुआना के अंदर नहीं, मेरी तो रोहतक के अंदर है वोट, लेकिन मेरी गुआना में वोट नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कह दूं भाई यार छिकारा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए भाई, नहीं लड़ेगा ये चुनाव, गलत है इसका चुनाव लड़ना, गलत बात, गलत बात। कर सकते हो तो मदद करो, नहीं कर सकते तो एक साइड में रहो, एक साइड में। हमारी कौन सी वोट थी भाई जो अमृतपाल के लिए, सरबजीत के लिए हम बोल रहे थे, वोटों की अपील कर रहे थे, हमारी कौन सी वोट थी पंजाब के अंदर? लेकिन करना चाहिए आपको, ये सहयोग करना चाहिए लोगों से। सोशल मीडिया के ऊपर आप और कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के ऊपर ये सहयोग तो कर ही सकते हो ना, तो करो भाई सहयोग को, कौन मना कर रहा है? हाँ एक बात जरूर कहेंगे आपको, एक बार अपनों को भी परख के देखो, दूसरों को तो बार बार परखा, एक बार अपनों को परख के देखो। अपनों को परखोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा भाई ये कैसा बंदा है, क्या है? अभी तक आपने सोशल मीडिया पे देखा, ग्राउंड पे देखोगे तब तो पता लगेगा ना। ग्राउंड पे भी परखो, राजनीति में भी परखो, उनको लेके आओ। एक ज्यादा से ज्यादा गैर राजनीतिक जो युवा पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनको आगे लेके आओ, आगे लेके आओ उनको। ये एक अपील है। अभी 3 स्टेटों के अंदर चुनाव, 3 की 3 स्टेटों में ना गैर राजनीतिक लोगों को आगे लेके आओ। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? क्या गैर राजनीतिक लोगों को या पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय रख सकते हो बिल्कुल सभ्य शब्दों में, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।